किसान कंफ्यूज है कि शनिवार की छुट्टी और दीपावली की छुट्टी कब से शुरू कर रहे हैं। छुट्टी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडी में 31 तारीख की दीपावली रहेगी, उस दिन कारोबार होगा। 1 तारीख को संपूर्ण मंडी बंद रहेगी, फल सब्जी आलू प्याज की कोई खरीदारी बिक्री नहीं होगी। 2 तारीख को शनिवार होने की वजह से प्याज की मंडी बंद रहेगी और अन्य सब्जियां सब विक्रय रहेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बाईं ओर जो खड़े हैं वो कृषि उपज मंडी के डिप्टी डायरेक्टर हैं राजस्थान के। आज वो भी मंडी में आए और यहाँ चर्चा इस बात पे हो रही है कि हमारी मंडी में हर साल कोई ना कोई किसान का पैसा किसी न किसी आड़ती पे रह जाता है और वो जब पैसा रह जाता है तो किसान को बड़ी पीड़ा होती है और वो मंडी समिति में भी शिकायत करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर साहब ने अभी हम सब लोगों के बीच में अपनी बात कही है, बार बार कहते रहे जो भी किसान भाई मंडी में प्याज लेकर आए वो अपना वाजिब जो भाव है बाजार का नीलामी की प्रक्रिया में अधिकतम वो लेके जाए, पूरा तोल कराए और माल बिकने के बाद मंडी तभी छोड़े जब अपना नगद रुपया लेकर जाए। कोई भी किसान भाई किसी भी आड़ती के ऊपर कोई भी उधारी पैसा नहीं छोड़ कर जाए, जिस भी आड़ती पर माल बेचे उससे नगद लेके जाए। और मैं पप्पू भाई प्रधान इस बात का आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, खास करके मंडी का तो ही मैं मेरी दुकान का भी कहता हूँ, मेरी दुकान पर कोई भी भाई प्याज लेकर आए अपना पूरा माल तुलवाए, पूरा भाव लेके जाए और नगद रुपया लेके जाए। अगर मैं नहीं और मेरे भाई पैसे नहीं देते, मुझे नहीं देते, तुरंत मुझसे संपर्क करें। और मंडी समिति के डिप्टी डायरेक्टर साहब के ये सख्त निर्देश हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दिया जाए और किसानों को बता दिया जाए कि कोई भी किसान माल बेचे अपना माल का नगद भुगतान लेकर जाए। निवेदन यह था कि मंडी में किसान काफ़ी दूर दराज से आते हैं, शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं है, पेट खराब हो जाता है तो कहाँ पर जाए। अभी तो ग्रेन मंडी में जाओ, बट ये है कि हमने भेज रखे हैं प्रस्ताव, इस मंडी को भी भेज रखे हैं, ग्रेन मंडी के भी भेज रखे हैं, शौचालय के काफ़ी प्रस्ताव हमारे पेंडिंग हैं। तो जैसे भी हमारे पास सैंक्शन आती है हम काम शुरू करवा देंगे। तो इस सीज़न तो हमें थोड़ी सी तकलीफ रहेगी, लेकिन ये निश्चित मानो कि अगले सीज़न से पहले हम इस मंडी की जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी कर पाएंगे। तो हर बार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि कुछ आड़ती है किसानों के पैसे खा जाते हैं, उसके बाद में वो दर की ठोकरें खाते हैं, पैसे नहीं मिल पाते किसानों के। हमने ज्वाइन करने के बाद 200 से अधिक किसानों का पेमेंट कराया है। दिक्कत ये आती है कि किसान जब माल अपना छोड़ के जाता है उस समय वो पेमेंट नहीं मांगता, वो 2 महीने या 1 महीने या 15 दिन बाद आता है। तो किसान जब अपना माल यहाँ पर उसको पेमेंट नहीं मिला है तो वो तत्काल मंडी समिति को सूचित करे, मंडी समिति उसका माल दूसरी जगह बिकवाने का बंदोबस्त करेगी, ये मंडी की ड्यूटी है। लेकिन पेमेंट किसी भी हालत में अपना लेके जाए, वो ये निश्चिंत रहे जिस भाव में उसने बोली लगाई है वो भाव मंडी समिति उसको दिलवाएगी, वो पेमेंट दिलवाएगी उसी आड़तिये से उसी दिन। अगर कोई ऐसा आड़तिया है जो नहीं दे रहा है हमें सूचित कर दें, हम उसका व्यापार तत्काल प्रभाव से बंद करने की हमारे पास पावर्स हैं, हम निश्चित रूप से बंद कर देंगे। जिसके पास पैसा नहीं है नगद भुगतान का, वो आड़तिया हो चाहे ट्रेडर हो, उससे हमारा विनम्र निवेदन है कि वो प्याज के व्यापार से दूर रहे। कोई यहाँ पे उधारी नहीं और कोई भी इफ एंड बट नहीं, इसमें कोई समझौता नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस है। जैसे ही हमारे पास शिकायत आएगी तत्काल कार्रवाई होगी। और मेरा आड़तियों से भी निवेदन है, जैसे जितने बड़े नाम अपने इन बोर्ड पे इन्होंने अपने लिखवा रखे हैं, किसी फर्म के लिखवा रखे हैं, उतने ही बड़े अक्षरों में वो साथ में एक बोर्ड लगाएं कि किसान मेरी फर्म से आज ही नगद भुगतान लेकर ही ये प्रांगण छोड़े। तो हम भी अपनी तरफ से किसानों को निवेदन कर रहे हैं, आड़तियों से भी कहेंगे, और फिर भी अगर समस्या आती है तो आप निश्चिंत रहें, हम कार्रवाई करने में जरा भी कोताही नहीं करेंगे, 3 दिन का भी विलंब नहीं करेंगे। सर ये शौचालय की जो व्यवस्था है इसको तो थोड़ा आप जल्दी करवाने की कोशिश करें तो सर। देखो मैंने जून से प्रस्ताव भेज रखे, मेरा प्लान था कि ये मंडी हम शुरू हो प्याज उससे पहले इसको नीचे से पक्का करा दें, और शौचालय भी यहाँ पे 30 सीट के आसपास का हमने भेजा हुआ है। तो बट होता है कई बार, प्रोसेस है, मेरी अपनी मजबूरियाँ हैं, बट हमने भेजा हुआ है। जैसे ही वहाँ से सैंक्शन आएगा हम जल्दी से जल्दी काम शुरू करेंगे।